ओम नमस्ते जी। जिससे लौकिक और पारलौकिक सिद्धि की प्राप्ति होती है वह धर्म है। यह सूत्र वैशेषिक दर्शन में कणाद महर्षि के द्वारा दिया गया हुआ यह सूत्र है। यह प्रथम अध्याय का दूसरा सूत्र है। इस सूत्र में बताया गया है कि मनुष्य को दोनों प्रकार की सिद्धि होनी चाहिए, लौकिक सिद्धि भी होनी चाहिए और पारलौकिक सिद्धि यानी मोक्ष की प्राप्ति भी होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार धर्म को मनु महाराज ने धृति, क्षमा आदि 10 लक्षण मनु महाराज ने धर्म के बताए और धर्म को सदाचार परमो धर्म कहा गया है, इस प्रकार का धर्म यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो धर्म है पदार्थ के गुणों के बारे में, उसके धर्म के बारे में बताया गया है। जैसे कि पृथ्वी धर्मी है तो उसका गंध यह धर्म है, और जल यह धर्मी है तो उसका गुण रस यह धर्म है। अग्नि यह धर्मी है तो इसका गुण रूप यह धर्म है। वायु अगर धर्मी है तो इसका गुण स्पर्श यह धर्म है। आकाश अगर धर्मी है तो उसका गुण शब्द यह धर्म है। इसके विशेष धर्मों को जानना है, इसके तत्वज्ञान को जानना है। धर्म से उत्पन्न हुए द्रव्यादि 6 पदार्थ बताए गए हैं। यहाँ पर कौन से है द्रव्यादि पदार्थ? पदार्थ 6 पदार्थ कौन से है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। इनके धर्म के बारे में, विशेष धर्म के बारे में बताया गया है। साधारण और विशेष धर्म, ये दोनों प्रकार के धर्म बताए जिससे कि हमें दोनों प्रकार की प्राप्ति हो जाए। दोनों प्रकार की कौन सी? भौतिक सिद्धि और आध्यात्मिक सिद्धि, दोनों की प्रकार की प्राप्ति हो जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य जन्मा है तो वह शरीर के साथ उत्पन्न होने के पश्चात ही हम जन्म कहते हैं। और ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से। और वह द्रव्यों को संग्रह कर इस शरीर को सजाता है और इसी से अपना अन्न औषधियाँ ग्रहण करता है। यह उसकी भौतिक सुविधाएं हैं। लेकिन मनुष्य जब देखता है कि ये तो भौतिक सुविधा है, आदि और अंत वाले है, क्योंकि हमारा शरीर कुछ समय के पश्चात नहीं रहता है, तब ये देखते देखते वह इस स्थान पर आ जाता है कि बाबा केवल हम पदार्थों के संग्रह में न लगकर हमें मोक्ष की तरफ बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि आत्मा जो है अमर है और शरीर जो है नश्वर है, कुछ ही समय के पश्चात ये ढल जाने वाला है। यह देखकर वह योगाभ्यास द्वारा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और इस योग को ऋषि मुनियों ने अच्छी तरीके से पहचान लिया और देखा कि यह जो पदार्थ है सब परिवर्तनशील है। हमें तो केवल पदार्थों के संग्रह में न लगकर हम उस पदार्थों का सदुपयोग साधन के निमित्त से करें और परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर ले, यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर ले। इसे धर्म के हिसाब से उसका सदुपयोग करें और पदार्थों का अच्छा सदुपयोग करते हुए हम उसी पदार्थों से मोक्ष की भी प्राप्ति करें। और जब तक हम मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ऋषि मुनियों ने जिस प्रकार योग अध्ययन किया उसी प्रकार हमें भी गृहस्थी होते हुए भी प्रयास करना चाहिए। इस प्रयास में हम धर्म को भी अच्छी तरीके से जान लेते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं। तो जिस प्रकार साइंटिस्ट लोग आज भी पदार्थों का अनेक प्रकार से उसका खोज करते हुए उसका मानव कल्याण के लिए पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि कई बीमारियां आज अच्छी हो रही हैं और हम सुख को प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा खोज अनिवार्य है, ये करते रहना चाहिए। एक तरफ से इसका खोज करते रहना चाहिए, दूसरे तरफ से परमात्मा की तरफ हमें दिन प्रतिदिन कदम आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हम दोनों प्रकार के सुख को हमारे हाथ में ले लिए। यानी कि जहाँ पर लौकिक और पारलौकिक सिद्धि है वहाँ पर धर्म है। इसी को सूत्र में किस प्रकार बताया गया है? ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि से धर्म। जहाँ पर लौकिक और पारलौकिक सिद्धि है वहाँ पर धर्म है। यानी कि धर्म की स्थापना के लिए हमें आवश्यकताओं के लिए पदार्थों का संग्रह करना चाहिए, उसका सदुपयोग आवश्यकताओं के लिए करना चाहिए और उस आवश्यकता से हम साधना अच्छी तरीके से करना चाहिए। और साधना करते करते यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान करते हुए परमपिता परमात्मा को पा लेना चाहिए, मोक्ष को पा लेना चाहिए, अमृत को पा लेना चाहिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूट जाना चाहिए। ओम शम।